अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अम्मा बअदु फ़इन्न खैरल हदीसी किताबुल्लाह व खैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व अन्न हाज़ा सिराती मुस्तक़ीमन फत्तबिऊहु व ला तत्तबिउस सुबुला फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिहि ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। वक़ाल अज़्ज़ा मिन क़ाइल लिकुल्लिन जअलना मिनकुम शिरअतन व मिनहाजा। वक़ाल इब्नु अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मा तरकना रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औ मा माता रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इल्ला बअदमा तरककुम अला तरीक़तिन नाहिजा व हुज्जतिन बय्यिना औ कमा क़ाल रज़ियल्लाहु अन्हु। अल्लाह तबारक व तआला के फ़ज़्ल व करम से, उसकी तौफ़ीक़ से आज के इस दर्स में हम लोग सलफ़ी मनहज और ख़ुसूसियत के साथ अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की किताबों की रोशनी में ये सवाल आता होगा जहन में बहुत सारे अहबाब के, भाइयों के सलफ़ी मनहज हमें पढ़ना है तो शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह के यहाँ क्यों, शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह के हवाले की क्या ज़रूरत है, या इस किताब का इंतखाब क्यों किया गया है। असल में एक किताब है हमारे सामने और किताब शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने लिखी नहीं है, बल्कि शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की बहुत सारी किताबें हैं। इन किताबों की तादाद सैकड़ों में है और इन किताबों से सलफ़ी मनहज के सिलसिले में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की जो हिदायत हैं, रहनुमाइयाँ हैं, तहरीरें हैं, या मिसाल के तौर पर सलफ़ी मनहज की वजाहत, सलफ़ी मनहज की बारीकियों के सिलसिले में उन्होंने बहुत सारी बातें अल्लाह की नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस की शरह में, ऐसे ही बाज़ ज़ईफ़ अहादीस के तहत जिसे लोगों ने मिसाल के तौर पर बुनियाद बना रखा है, बाज़ ज़ईफ़ अहादीस के मुताबिक लोग अमल करते हैं, बाज़ मौजू और झूठी हदीसों पर जो लोग अमल करते हैं, तो उन हदीसों पर कलाम करते हुए, गुफ्तगू करते हुए, या तो उसके तहत, या सही हदीसों पर गुफ्तगू करते हुए उसके तहत, या ऐसे ही मुख्तलिफ़ सवालात के जवाबात में अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह ने बहुत सारी अहम बातें, कीमती बातें, बुनियादी बातें बयान फरमाई हैं। एक कह सकते हैं उनके शागिर्द ने शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की किताबों से सलफ़ी मनहज से मुताल्लिक़ अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह के फरमूदात, उनके अक़वाल, उनकी हिदायत, उनकी रहनुमाइयाँ, उनकी बहुत सारी बातों को निकाल करके इकट्ठा किया है, एक किताब में इकट्ठा किया है, और उस किताब का नाम रखा है अल-मनहजुस सलफ़ी इंद शेख नासिरुद्दीन अल अलबानी। आप लोगों ने देखा भी होगा जो इश्तिहार अहबाब ने निकाला है, उसमें उस किताब का सिरे वरक़ भी मौजूद है, उसका टाइटल कवर पेज में। अब सवाल ये पैदा होता है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह की इस किताब का इंतखाब क्यों किया गया। सलफ़े सालिहीन का जो मनहज है, सलफ़े उम्मत का जो रास्ता है, वो कुरान में मौजूद है, सुन्नत में मौजूद है, और सलफ़े सालिहीन यानी ख़ुद सहाबे किराम, ताबईन की ज़िंदगियाँ हमारे सामने हैं, तो क्यों ना उसे सलफ़ी मनहज के नाम से बयान किया जाता। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह का हवाला देने की क्या ज़रूरत है। तो इसका एक बहुत ही ज़्यादा अहम जवाब है, बुनियादी जवाब है, और वो जवाब भी हमें समझने की ज़रूरत है। शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह इस दौर के मुजद्दिद कहलाते हैं। अल्लाह ताला की तरफ से ये इस उम्मत को सआदत और शरफ़ हासिल है कि अल्लाह तबारक व तआला ने, जैसा कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया है, इन्नल्लाह यबअसु अला राअसि कुल्लि मिअति सनतिन मन युजद्दिदु लहा दीनहा। अल्लाह तबारक व तआला हर 100 साल पर
हर 100 साल पर यानी 1 सदी पर ऐसे शख्स को पैदा करेगा जो इस उम्मत के दीन की तजदीद करेगा। उम्मत का जो दीन है, जो दीन मिला है, कुरान सुन्नत सलफ़ का तरीक़ा, अब बहुत सारी मिलावटें, बहुत सारी फसादात, अक़ीदे में फ़साद, इबादात में बिगाड़, अमल में बिगाड़, मामलात में इन्हिराफ, तो जो बहुत कुछ दीन के अंदर लोग बिगाड़ का शिकार हो जाते हैं, उस बिगाड़ से उम्मत को आज़ाद करेगा। उन सारे खलल को, उन सारे बिगाड़ को, उन सारे फसादात को साफ करके दीन को नए सिरे से पेश करेगा। दीन में जो मिलावटें आ गई हैं, उन मिलावटों से दीन को खालिस करके, सुथरा करके उम्मत के सामने पेश करेगा। ऐसे शख्स को अल्लाह तबारक व तआला हर 100 साल पर पैदा करेगा इस काम के लिए। तो अब मेरे भाइयों, दोस्तों, अहबाब, बुजुर्गों, नौजवान साथियों, दावे बहुत सारे, मुजद्दिद का लक़ब, मुजद्दिद का नाम बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल कर लिया है, लेकिन आप समझें कि अगर मुजद्दिद के नाम के साथ भी, मुजद्दिद के इस मनसब के साथ भी अगर खिलवाड़ कर लिया जाए तो नहीं समझ में आता कि दीन की तजदीद कैसे होगी। एक तो दीन का बिगाड़ करने वाले बहुत सारे लोग हैं, उलमाए सू, जो दीन को बिगाड़ते हैं, उम्मत को मिसगाइड करते हैं, गलत रहनुमाई करते हैं। इस गलत रहनुमाई और मिसगाइड की वजह से जो उम्मत में इन्हिराफात आ जाते हैं, जो फसादात और बिगाड़ आ जाते हैं, अक़ीदे, इबादात, मामलात, अखलाक, सियासत, किरदार और लेन देन, हर तरह गरज ज़िंदगी के हर पहलू पर जो फसाद और बिगाड़ आ गया है, उसी फसाद और बिगाड़ का खात्मा करने के लिए अल्लाह तबारक व तआला हर सदी पर एक शख्स को पैदा करेगा। अब मसला ये कि वो जो 100 साल पर पैदा होगा, मुजद्दिदे दीन, उस मुजद्दिद के मनसब पर भी अगर कोई ज़बरदस्ती काबिज होने की कोशिश करे कि फला मुजद्दिद है इस 100 साल का, तो फिर तो बहुत बड़ा पेचीदा मसला हो जाएगा, इस माने में कि फसाद 100 साल से चलता फसाद इतना बढ़ गया था कि अल्लाह तबारक व तआला ने उम्मत के दीन की तजदीद करने के लिए फला को पैदा कर दिया। अब वो फला कौन है? फला कौन है जो तजदीद करने वाला है? इसके लिए दावेदारी की जरूरत नहीं है कि कोई दावा करे कि फला मुजद्दिद है इस सदी का, फला मुजद्दिद है इस सदी का, या किसी के नाम के साथ मुजद्दिद जोड़ दे, मिसाल के तौर पर नाम के साथ जोड़ दे मुजद्दिद, उम्मत के मुजद्दिद, और उसके बाद उसको बावर कराया जाए, उसको मनवाया जाए कि फला शख्स मुजद्दिद है, तो ये भी गासिबाना कब्ज़े से कम नहीं होगा, और अभी दीन के सिलसिले में, अक़ीदे के सिलसिले में, मनहज के सिलसिले में। क्योंकि मुजद्दिद जो होगा बहुत वाज़ेह है कि दीन के फसाद को दूर करेगा। दीन में जो फसाद दर आया है, जो इन्हिराफ घुस गया है, दाखिल हो गया है, उससे खालिस दीन को, खरे दीन को पाक करके, साफ करके उम्मत के सामने पेश करेगा। गलत अकाइद को किनारे करेगा, शिरकियात को, बिदात को, खुराफात को, बदआमालियों को, हराम को, इस तरह से हर तरह की इन्हिराफात से अल्लाह तबारक व तआला के दीन को पाक करके उसे नए शक्ल में, जैसे नया कोई चीज़ आए, बाद में धीरे 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 उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, मिलावटें आ जाएं, तो उन मिलावटों से खाली करके नए सिरे से अल्लाह तबारक व तआला के दीन को उम्मत के सामने पेश करेगा। तो अब इसकी पहचान उसकी दावत से होगी, उसके मिशन से होगी, उसके कलम से होगी, उसकी ज़बान से होगी, उसकी खिदमात से होगी, उसकी कुर्बानियों से होगी। किसी के दावे से कोई मुजद्दिद नहीं हो जाएगा। मुजद्दिद का कारनामा उसके अमल से, उसके किरदार से, उसकी ज़बान से, उसकी दावत से होगा। कौन है जो तौहीद को खालिस करने वाला है अपनी ज़बान से, अपनी कलम से? कौन है जो सुन्नत को खालिस करने वाला है, तौहीद को खालिस करने वाला, बिदात, शिर्क से, कुफ्र से, निफाक से? सुन्नत को खालिस करने वाला है बिदात से, खुराफात से, नफ्स परस्ती से, शख्सियत परस्ती से, कौमियत परस्ती से, अंधी तकलीद से, इन तमाम चीज़ों से किसने सुन्नत को पाक करने का काम किया है? अपनी ज़बान से, अपनी कलम से, अपनी तहरीरों से, अपनी तकरीरों से, अपनी किताबों से, अपनी तहकीकात से, अपनी तखरीजात से, अपने फतवों से,
अपने सवालों जवाब की मजलिसों से किसने ये कारनामा अंजाम दिया है? ये ऐसी चीज नहीं है जिसमें किसी के राय की या किसी के घुसपैठ की कोई गुंजाइश हो। एक जिंदा चीज होगी। तौहीद खालिस किसके लिए किसने कुर्बानियां पेश की? सुन्नत सहीहा के लिए किसने कुर्बानियां पेश की? ये सबसे बड़ा सबूत होगा, सबसे बड़ी गवाही होगी फैसला करने के लिए कि दीन का मुजद्दिद कौन है। और ये फैसला करने वाला कौन होगा? ये फैसला करने वाले वो होंगे जिनका उम्मत में लिसान सिद्क, सच्ची जबान जिनकी होगी, यानी उम्मत के किबार उलमा, जिनके यहाँ इल्म की गहराई है, जिनके पास बसीरत है, जो खुद उम्मत की रहनुमाई के लिए सबसे ज़्यादा मुखलिस हैं, सबसे ज़्यादा जज्बा कुर्बानी का रखते हैं, जो सबसे ज़्यादा उम्मत के हालात पर नज़र रखते हैं, दुनिया के हालात पर नज़र रखते हैं। अकाइद का फसाद, इबादात के मसाइल, सुन्नत का इन्हिराफ, मनहज का फसाद व बिगाड़, आमाल और सलूक का इन्हिराफ, ऐसे ही सियासत में, हुक्म और निज़ाम में, ऐसे ही हलाल व हराम में, शरीयत के मसाइल में, हत्ता कि आदाब और अखलाक के मसाइल में, उठने बैठने चलने फिरने के मसाइल में, कहाँ कहाँ कैसे कैसे उम्मत की रहनुमाई करनी चाहिए, उसका मिशन जिन लोगों ने संभाल रखा है, जिन उलमा ने, वो उलमा फैसला करेंगे कि इस उम्मत का मुजतहिद, इस उम्मत का मुजद्दिद कौन है, इस 100 साल में कौन है जो इस कारनामे को अंजाम दे रहा है। अल्लाह का वादा सच्चा है, इसमें कोई शक नहीं है कि अल्लाह तबारक व तआला हर 100 साल पर ऐसे शख्स को पैदा करेगा। अब मैं ज़्यादा बात शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की ज़िंदगी के बारे में भी नहीं करना चाहता हूँ, और ना मैं इसमें ज़्यादा वक्त लगाना चाहता हूँ, क्योंकि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह कोई ऐसी शख्सियत नहीं है गुमनाम जिनके बारे में जानने की ज़रूरत हो। ठीक है, बिज़ब्त बैठ करके किसी ने बहुत तफसील से, है ना, उनकी ज़िंदगी को 100, 200, 500 सफ़े की किताब में रख करके नहीं पढ़ा होगा, लेकिन दुनिया का कौन सा फ़र्द है, कौन सा मुसलमान है, ख़ास तौर पर तौहीद और सुन्नत से निस्बत रखने वाला कौन सा आलिम दीन है, तालिब इल्म है या आम मुसलमान है, जो अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की शख्सियत को, उनकी खिदमात हदीस को, जो 60 साला दौर पर मुश्तमिल है, 60 साल तक खिदमत हदीस जिन्होंने पेश की, और लैला नहार, पूरी दिन पूरा रात, पूरी रात पूरा दिन मुसलसल बगैर थके हुए, सारी आजमाइशें, सारी कुर्बानियाँ, सारे मसाइल और मुखालफतें, जेल की सलाखें, सब कुछ के बावजूद भी 60 साल तक मुसलसल हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत करते रहे, तजदीद करते रहे, तखरीज करते रहे, तहकीक करते रहे, मसाइल पर मुख्तलिफ किताबों की तखरीज करके सही ज़ईफ़ को अलग किया। कुतुब सित्ता में से सही बुखारी, सही मुस्लिम का तो कोई मसला नहीं है, लेकिन सुनन अरबाआ, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, जो सिहाह सित्ता कहते हैं लोग, जबकि सिहाह सित्ता कहना दुरुस्त नहीं है, कुतुब सित्ता कहना चाहिए, या दवावीन सित्ता, यानी हदीस की 6 बड़ी किताबें, उनमें से 4 सुनन की किताबें हैं, अबू दाऊद, नसाई, तिरमिज़ी, इब्न माजा, यानी सुनन अबू दाऊद, सुनन तिरमिज़ी या जामे तिरमिज़ी, सुनन नसाई, सुनन इब्न माजा, ये 4 किताबें, इन किताबों के अंदर सही हदीसें भी हैं, ज़ईफ़ हदीसें भी हैं, और मुद्दत से ये किताबें मौजूद हैं, और अहले इल्म उस सिलसिले में तहकीक करके, बता करके, उलमा तलबा को सिखा करके, समझा करके आगे बढ़ते थे। लेकिन अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने एक अजीम शान कारनामा अंजाम दिया, और ये तजदीद की मिसाल है, तजदीद के हवाले से एक इशारा है कि किस तरह से अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने तजदीद का काम किया है। तो इन 4 हदीस की जो किताबें हैं सुनन अरबा, इन चारों किताबों की तहकीक करके, तखरीज करके, उसके रिजाल पर गुफ्तगू करके, हदीस के सनद पर, मतन पर कलाम करके, शुज़ूज़ पर, इल्लत पर, इत्तिसाल पर, इंक़िता पर गुफ्तगू करके सही हदीसों को इकट्ठा अलग कर दिया और ज़ईफ़ हदीसों को इकट्ठा अलग कर दिया। एक तालिब इल्म, अदना आदमी भी, अदना तालिब इल्म भी या आम आदमी भी बड़ी आसानी के साथ सही हदीसों की, ज़ईफ़ हदीसों की परख करके सही सुन्नत पर चल सकता है, सही दीन पर चल सकता है, ज़ईफ़ हदीसों से अपने आप को बचा सकता है। ये तो मशहूर जो किताब है उसकी बात है। उसके अलावा 2 अज़ीमुश्शान सिलसिलतुल अहादीस ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ, और ऐसे सिलसिलतुल अहादीस सहीहा के नाम से 2 बड़े सिलसिले, ज़ईफ़ मौज़ू रिवायात का सिलसिला और सही हदीस का सिलसिला, मुसलसल लिखते गए, तहकीक करके, तखरीज करके
मेरे भाइयों, मैं समझता हूँ कि कई हज़ार हदीसों का ज़ख़ीरा सिहाह का भी है और कई हज़ार हदीसों का ज़ख़ीरा ज़ईफ़ और मौज़ू रिवायात का भी है। आसानी के साथ एक तालिब इल्म देख सकता है कि ये रिवायत सही है, सहीहा में तो सही है, ज़ईफ़ा में तो है ज़ईफ़ है। मेरे भाई, इस तरीके से एक कारनामा। उसके अलावा ये तो मैं सिर्फ मतलब कह लीजिए कतरा आपको पेश कर रहा हूँ, वरना सिर्फ और सिर्फ तहकीकात और तखरीजात पर गुफ्तगू की जाए तो ही 1 घंटे की ज़रूरत है मेरे भाइयों, जो उनके कारनामे हैं। तो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के हवाले से मैं अर्ज़ करना चाहता था कि ये उम्मत के मुजद्दिद शुमार किए जाते हैं और हमने अर्ज़ किया कि किसी आम आदमी का फैसला नहीं माना जाएगा, किबार का फैसला, जो चोटी का मकाम रखते हैं उम्मत के अंदर इल्म में। अल्लामा अब्दुल अजीज़ बिन अब्दुल्ला बिन बाज़ रहमतुल्लाह अलैह जैसी शख्सियत कहते हैं कि मैं आसमान की छत के नीचे ज़मीन के पुश्त के ऊपर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह से ज़्यादा बड़ा हदीस का आलिम किसी को नहीं जानता। ये अल्लामा इब्न बाज़ कहते हैं, जो पूरी दुनिया की चोटी के मुफ्ती और मेरे भाइयों मरजा थी सारे मुसलमानों की, वो ये बात कहते हैं। तो कहने का मतलब ये है, और इस तरह की शहादतें अल्लामा इब्न उसैमीन की हैं और उसके अलावा शेख सालेह फौज़ान की हैं और बड़े जितने उलमा आप किबार जिनका नाम आप जानते हैं, वो सब के सब इस बात की शहादत देते हैं कि जो तजदीद का कारनामा अब उम्मत ज़ईफ़ मौजू रिवायात पर चल चल करके अपने अक़ीदे का फ़साद, अपनी इबादत का फ़साद, अपने मामलात का फ़साद, अपने आमाल हलाल व हराम का फ़साद, सब के ऊपर अमल करती आ रही थी। आप बताइए कि पूरी उम्मत को इस ज़ईफ़ मौजू की दलदल से निकालने का कितना बड़ा कारनामा अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अंजाम दिया है। ये तजदीदी काम नहीं है तो क्या है? पूरी उम्मत को ज़ईफ़ और मौजू से आज़ाद करना और अक़ाइद, इबादत, मामलात, अखलाक, सियासत, सारे मसाइल में जहाँ जहाँ ज़ईफ़ मौजू रिवायात पर अमल था, अल्हम्दुलिल्लाह एक नया कारनामा कि उम्मत ज़ईफ़ और मौजू से निकल करके सही सुन्नत पर अमल करने लगे। मेरे भाई, उनका एक मिशन था, उस मिशन का नाम यही था कि अल-औदतु बिल उम्मह इलल किताबि व सुन्नह अला फ़हमी सलफ़िल उम्मह। कहते थे मेरा ये स्लोगन है, मेरा ये मिशन है, मेरी ये कोशिश है कि उम्मत को किताब और सुन्नत की तरफ दोबारा लौटा करके लाया जाए, उम्मत को लौटा करके लाया जाए किताब और सुन्नत की तरफ, सलफ़ उम्मत के फहम के मुताबिक किताब और सुन्नत पर अमल करना, ये उनका मिशन था। और इस पर वो चलते रहे, करते रहे, चलते रहे, करते रहे, मुसलसल काम करते रहे। सारी आजमाइशों के बावजूद भी ये सिलसिला चलता रहा। बहरहाल नतीजा यहाँ तक पहुँचा कि करीब का हो, दूर का हो, मुखालिफ हो, मुवाफिक हो, अपना हो, पराया हो, चाहे उनको सुबह शाम उनकी मुखालफत करने वाला तबका हो, लेकिन कोई ऐसा नहीं है जो रात के अंधेरे में या रात की तन्हाई में शेख अलबानी की किताबें उठा करके अपनी किताबें न लिखता हो, अपने मकाले न लिखता हो, अपनी तकरीर न तैयार करता हो। कोई मुदर्रिस नहीं है जो अपना मुहादरा और लेक्चर शेख अलबानी साहब की किताबों के बगैर या उससे मदद लिए बगैर तैयार करता हो, हाँ वो सुबह शाम मुखालफत करने वालों में से क्यों ना हो। आज बड़े बड़े मुहक्किकीन के नाम आ रहे हैं, ये बड़ा मुहक्किक है, ये बड़ा मुहक्किक है, बड़ा मुहक्किक है। मैं नहीं कहता कि शेख अलबानी कोई आखिरी हैं, अल्लाह तबारक व तआला की मखलूक़ात में अल्लाह ताला के बड़े अजाइब हैं। सुबह शाम अल्लाह तबारक व तआला ऐसे ऐसे किबार उलमा को पैदा करता रहेगा, लेकिन अपने इस वक्त में, इस माहौल में, जिस दौर में हम जिंदगी गुजार रहे हैं मेरे भाई, इस दौर में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का कारनामा ऐसा है कि हर शख्स ने, हर छोटे बड़े तालिब इल्म ने, हर आलिम ने, हर फाजिल ने, हर मुहक्किक ने शेख अलबानी की किताब से रुजू करके, मुराजा करके, पढ़ करके, देख करके अपनी किताबों में इस्तिफादा किया है। आज आप लोग एक बात और बार बार सुनते हैं, बोलते भी हैं, बहुत सारे हमारे अजीज सवाल भी करते हैं कि भाई आज फला तहकीक आ रही है, वो तहकीक शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की तहकीक के खिलाफ है। शेख अलबानी ने किसी चीज़ को ज़ईफ़ कहा है और फला कोई तहकीक करने वाला उसको सही कह रहा है। शेख अलबानी साहब ने किसी चीज़ को सही कहा है और फला जदीद तहकीक में कुछ को ज़ईफ़ कह रहा है। अब बताइए क्या करें, इस नई तहकीक को लें या शेख अलबानी साहब की तहकीक को लें? इस तरह की बातें बहुत सारे लोग कर रहे हैं। देखिए, ये जो हदीसों पर हुक्म लगाने का मसला है, सही और ज़ईफ़ का फ़ैसला करने का मसला है, रिजाल यानी जो नरेटर्स हैं, रावियान, उनके ऊपर हुक्म लगाने का मसला है, तो ये कहीं इज्तिहादी तौर पर मुख्तलिफ हो सकता है, मुख्तलिफ हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की वफ़ात मेरे भाइयों 1999 में हो गई थी। आज उसके बाद भी 22, 23, 24 साल तकरीबन गुजर चुके हैं और उससे पहले कितनी किताबें उन्होंने लिखी हैं। हो सकता है कि उनके दौर में कुछ किताबें उस वक्त तक न मैसर आई हों, मखतूत कलम के नुस्खे, हाथ से लिखा हुआ नुस्खा रहा हो,
अब तक उनके सामने ना आया रहा हो, बाद में वो चीज़ें तहकीक होकर के मैदान में आई हों, आज किसी जदीद मुहक्किक के सामने वो चीज़ें आई हों तो हुक्म मज़ीद बदल गया हो, इससे कहाँ इनकार किया जा सकता है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ज़िंदगी पर कहते रहे, अल इल्मु ला यक़बलुल जुमूद, इल्म जुमूद कबूल नहीं करता है। इल्म जम जाए कि अब इसके आगे नहीं जाना, इसके पीछे नहीं जाना, इल्म में जमूद है ही नहीं। नई तहकीकात आती रहेंगी, तहकीकात के मुताबिक हम अमल करते रहेंगे। आज एक तहकीक हमारे सामने है, उसके मुताबिक अमल कर रहे हैं, कल मजीद कोई चीज़ अगर हमारे सामने आ गई तो उसके मुताबिक हुक्म बदल जाएगा, हम इसको छोड़ करके उस नई तहकीक पर आ जाएंगे। जुमूद नहीं है, तकलीद की तरह से, मुक़ल्लिदीन की तरह, मुतअस्सिबीन की तरह, या जो जामिद नज़रिए के होते हैं कि नहीं बस जो हम करते हुए आ रहे हैं बाप दादा के ज़माने से, इसके सिवा कुछ नहीं कर सकते। ये तरीक़ा इल्म का तरीक़ा नहीं है। इल्म जो है वो जुमूद कबूल नहीं करता है। जब जब हमको नई मालूमात मिलेगी, नई तहकीक हमें मिलेगी, हम पहली तहकीक को छोड़ करके नई तहकीक पर आ जाएंगे। इसमें कोई ऐब की बात नहीं, इसमें कोई ऐब की बात नहीं। इसीलिए ये मतलब तो नहीं है कि शेख अलबानी कोई आखिरी है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह दौर के मुजद्दिदीन में से। अल्लाह तबारक व तआला हर सदी पर पैदा करने का वादा फरमाता है, हर सदी पर लोग पैदा होंगे, एक से ज़ायद लोग भी एक सदी में हो सकते हैं, इससे भी इनकार नहीं है। लेकिन कहने का मतलब यह है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का जो यहाँ पर नाम या उनकी किताब का हवाला दे करके हम सलफ़ी मनहज पढ़ने जा रहे हैं, उसकी वजह यह है कि जो रास्ता दीन और शरीयत का, जो रास्ता मनहज, अभी आ रही है बात, सब वो आएगी, शायद आज तो नहीं आ पाएगी, आज के बाद वाले दर्स में आएगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला कि मनहज क्या है, सलफ़ क्या है, सलफ़ी क्या है, सलफ़ियत क्या है, वो सारी बातें आएंगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला। तो ये बात कि सलफ़ी मनहज यानी वो रास्ता जो सहाबा का रास्ता है, अल्लाह के नबी का और आपके सहाबा का रास्ता है, और सहाबा ही के रास्ते पर ताबीन तबे ताबीन है। लेकिन हम कभी सहाबा का रास्ता कहते हैं, इसलिए कहते हैं कि असल तो जड़ तो वही है। अल्लाह के नबी के बाद उम्मतियों का सबसे पहला तबका किसका है? सहाबे किराम का है। तो अब सहाबे किराम को हम कभी कभी कह करके इक्तिफा कर लेते हैं, बस सहाबा के साथ ताबीन तबे ताबीन का नाम नहीं लेते। इसलिए नहीं लेते हैं कि उन ताबीन के भी सलफ सहाबे किराम है और उन तबे ताबीन के सलफ भी सहाबे किराम और ताबीन है। इसलिए सहाबा तो हर सूरत में सलफ हैं, सबके सलफ हैं, हमारे भी सलफ हैं, और हमसे पहले जितने लोग गुजरे हैं हमसे लेकर के ताबईन तक सबके सलफ सहाबे किराम हैं। इसलिए असल सलफ कौन है? असल सलफ सहाबे किराम है। उसके बाद वाला जाहिर सी बात अपने सारे पहले वालों को सलफ कहेगा, और बाद वाला अपने से पहले वालों को सलफ कहेगा, और बाद वाला अपने सारे पहले वालों को सलफ कहेगा। लेकिन सहाबा का तबका ऐसा है जो सबके लिए सलफ है। सहाबा किसी को सलफ कहने की ज़रूरत नहीं। सहाबा अल्लाह के नबी के सबक में, अल्लाह के नबी के सामने मजलिस में बैठने वाले लोग हैं, तो फिर उनका तो मुकाबला ही नहीं किया जा सकता, उनकी बात का क्या कहना। तो उनका मकाम सबसे अलग है, इसीलिए उनके मकाम का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो अलबानी साहब का नाम इसलिए हम ले रहे हैं, या इस किताब का इंतखाब इसलिए कर लिया गया है क्योंकि ये वो शख्सियत है जिसने रास्ता बिल्कुल एक एक सुन्नत से, एक एक हदीस से, सही हदीस की तहकीक हो जाने के बाद, ज़ईफ़ हदीस की तहकीक के बाद, अलग थलग कर दिए जाने के बाद, सही सुन्नत के मुताबिक जो रास्ता निकलता है, उस रास्ते को उन्होंने सबसे करीब से देखा। इस दौर में उतना करीब से किसी ने नहीं देखा है। इसलिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम लिया जा रहा है। ये वजह है, तासुब वाला नजरिया अपने यहाँ नहीं है। शेख अलबानी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि शेख अलबानी साहब के मुकल्लिद हैं हम, बिल्कुल नहीं, किसी के मुकल्लिद नहीं है। शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हमें सुन्नत के ज़रिए से जो बातें बतला रहे हैं उसके मुताबिक हम अमल करेंगे, क्योंकि वो सुन्नत है। सुन्नत की बुनियाद पर अमल करेंगे हम। और किसी मसले में गलती हो जाना आम सी बात है, किसी भी इंसान होने के नाते किसी भी आलिम से गलती हो सकती है। वो गलती अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह पर भी 100% जायज़ है, उनसे भी गलती हो सकती है। हम कभी भी किसी के साथ जुमूद और तकलीद और तासुब का रवैया अख्तियार नहीं करते, इसलिए गलतफहमी भी निकल जाना चाहिए। आज बहुत सारे लोग कहते हैं शेख अलबानी के मुकल्लिद हैं, और कोई अलबानी कहता है, कोई मदखली कहता है, कोई जामी कहता है, कोई फला कहता है इनके बहुत सारे फ़िरके हैं, इन लोगों को फला के नाम लेने से कोई किसी का मुकल्लिद नहीं हो जाता है। मुकल्लिद तकलीद एक नज़रिया है, बगैर दलील के हर किसी की बात को मानना ये हमारा तरीक़ा नहीं है, हमारे असलाफ का तरीक़ा नहीं, सहाबा का तरीक़ा नहीं, ताबीन का तरीक़ा नहीं, और ज़ाहिर है उनका तरीक़ा नहीं, तो हमारा तरीक़ा कैसे हो सकता है। तो हम दलीलों के साथ चलते हैं, जहाँ जहाँ दलील होती है, जहाँ जहाँ दलील ले जाती है वहाँ वहाँ हम जाते हैं। नदूर मा दलील हैसुदार,
हम दलील के साथ चलते हैं जहाँ भी दलील चलती है। तो ये हमारा तरीक़ा है, ये हमारा उसूल है। किसी मसले में अगर शेख अलबानी से गलती हुई है तो बिलाशुबा हम अल्लाह तबारक व तआला से उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ करते हैं और अल्लाह तबारक व तआला से उनके रफ़े दर्जात के लिए दुआ करते हैं और उनकी कुर्बानियाँ, उनकी कोशिशें, उनकी खिदमत अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमाए, हम उससे फ़ायदा उठाते हैं। ये हमारा तरीक़ा है और ये मामला कोई अल्लामा अलबानी साहब के साथ नहीं है। हम सारी उम्मत के उलमा जो किताब व सुन्नत के मिशन पर चलने वाले उलमा हैं, उन सब उलमा की तहरीरों से, तकरीरों से, उनके फताहों से फ़ायदा उठाते हैं। आँख बंद करके किसी के पीछे चलना जायज़ नहीं समझते, सिवाय मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के। अइम्मे अरबा के बारे में लोग कहते हैं कि आप लोग अइम्मे अरबा को नहीं मानते, उनकी तनकीज़ करते हैं। ऐसे कैसे आप लोग कहते हैं उनकी तकलीद जायज़ नहीं? तकलीद जायज़ नहीं है तो तय बात है, इसमें कोई शक नहीं है। जो समझ सकता है तकलीद कैसे कर सकता है? तकलीद कहते हैं बगैर दलील के किसी की बात को मान लेना, किसी की बात को कबूल करना बगैर दलील के। बस आपने कहा हमने मान लिया। क्यों आप कहते हैं? आपके पास इसकी क्या वजह है, क्या सबूत है, क्या दलील है, क्या प्रूफ है? इससे हमें कोई मतलब नहीं। आपने कहा हमने मान लिया, इसको तकलीद कहते हैं। यानी आपकी बात का पट्टा हमने गले में डाला हुआ है, इससे कते नजर कि आप वो बात किस दलील की बुनियाद पर कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है? इसको तकलीद कहा जाता है। इसके मुकाबले में इत्तिबा है, इसके मुकाबले में इक्तिदा है, इसके मुकाबले में इताअत है। दलील कुरान की, दलील सुन्नत की, दलील सहाबा की ज़िंदगी की, उसके मुताबिक हम अमल करते हैं। तो बहरहाल ये असल में बहुत बुनियादी मसला है। हम अइम्मे अरबा की तनकीस नहीं करते, बल्कि किसी भी आलिम दीन की उम्मत की हम तनकीस नहीं करते। उसके इल्म से, उसकी किताबों से, उसकी तहरीरों से फ़ायदा उठाते हैं और उसके ज़रिए से रोशनी हासिल करते हैं। जहाँ कोई मसला उनका किताब और सुन्नत के ख़िलाफ़ होता है, हम अल्लाह ताला से इस्तिग़फ़ार करके उनके लिए उस मसले को छोड़ देते हैं। यही है सलफ़ियत। यही क्या है? सलफ़ी। इसी रास्ते की वजाहत होगी इंशाअल्लाह तबारक व तआला बहुत सारे हवालों, बहुत सारी मिसालों, बहुत सारे अक़वाल, बहुत सारे दलाइल और बहुत सारी वाक़यात और तारीख़ी हवालों के साथ में इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बहरहाल तो शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह हैं। ये शेख अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह, आप जानते हैं कि अलबानी उनके नाम के साथ लगा हुआ, असल अल्बानिया के हैं। ये अशकोदरा के रहने वाले थे बहरहाल। और अल्बानिया के कुछ हालात नाजुक थे, वहाँ के हाकिम के साथ का मामला कुछ जुल्म ज़्यादती का था, जिसकी वजह से हिजरत करके अल्बानिया से निकल करके ये सब सूरिया, दिमश्क चले गए थे। बहरहाल तो वहाँ पर रहे, पले बढ़े। इनके वालिद बड़े उलमा में से थे, लेकिन हनफी मसलक के थे। शेख अलबानी के वालिद जो थे वो बड़े उलमा में से थे और बहुत सारे दूर दराज के लोगों का मरजा थे। सबके मुफ्ती, सबके पीर, सबके काजी थे वो, लेकिन हनफी मसलक के थे और हरगिज़ नहीं चाहते थे कि उनका बच्चा नासिरुद्दीन, मोहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी जिसको हम कहते हैं, हरगिज़ नहीं चाहते थे कि हदीस रसूल पढ़े, हदीस रसूल पढ़े, हदीस रसूल का इल्म हासिल करे, रिवायात जाने, सनद जाने, मतन जाने। हरगिज़ इनके वालिद इस बात को पसंद नहीं करते थे। लेकिन बहरहाल तजरी रियाहु बिमा ला तश्तही सुफ़ुनु, अरबी शायर ने कहा है कि कश्तियाँ जिस रुख पर जाना चाहती हैं, हवाएं उसके ख़िलाफ़ चलती हैं। जिस रुख पर कश्तियाँ जाना चाहती हैं, हवाएं उसके ख़िलाफ़ चलती हैं। अल्लाह तबारक व तआला को वक्त का मुजद्दिद पैदा करना था, तो वालिद की चाहत नहीं पूरी हो सकी। अल्लामा अलबानी साहब का एक फितरी ज़ौक़ बन गया हदीस रसूल का, वरना पेशे से घड़ी साज थे, घड़ी बनाना उनके वालिद का काम था। उन्होंने अपने वालिद से घड़ी बनाने का ये फ़न सीखा, ये मतलब कारीगरी सीखी और इतना माहिर हो गए कि दूर दूर तक चर्चा था कि अगर किसी को घड़ी की इस्लाह करनी हो तो अलबानी साहब की दुकान पर लेकर के चले जाओ। रात आपने शायद देखा हो, उनका जो फातूरा होता है ना, जो बिल होती है जिस पर आदमी लिख करके देता है ये घड़ी बनानी है, इसकी इतनी कीमत है ना, तो उन्होंने उसके ऊपर भी हदीस रसूल लिख रखा है कि हमारा मामला लेन देन का सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक होगा। अल-बैयान बिल खियार मा लम यतफर्रक़ा, लेने देने वालों को उस वक्त अख्तियार रहेगा जब तक दोनों जुदा ना हो जाएं। जुदा हो गए, अख्तियार ख़त्म, ना मेरा अख्तियार ना आपका अख्तियार। बहरहाल तो सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शहदाई, सुबह शाम उसमें गुजारने वाले, ओढ़ना बिछोना, खाना पीना उनका हदीस रसूल, सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो चूँकि उन्होंने हदीस रसूल को, सुन्नत रसूल को बिल्कुल करीब से, आप सोचिए कि 20-25 हज़ार हदीसों से जो आदमी, या उससे भी ज़्यादा, मैं कम कह रहा हूँ, सही हदीसों से, ज़ईफ़ हदीसों से गुज़र करके, खरा खोटा जिसने अलग अलग किया हो, उसने अगर मनहज लिखा होगा तो कैसा लिखा होगा। इसलिए शेख अलबानी की किताब का इंतखाब किया गया है।
इसलिए कोई गलत फहमी ना हो, इसके पीछे कोई तासुब नहीं है। अगर तासुब है तो वही खालिस सुन्नत का जो रास्ता है वो हम सबको समझ में आ जाए, उसी के तासुब के लिए इस किताब का इंतखाब किया गया है। बहरहाल शेख अलबानी की पैदाइश 1333 हिजरी में हुई, हिजरी 1333 और वफ़ात 1420 में। इस वक्त 1445-44 चल रहा है, यानी 24 साल पहले हिजरी साल के मुताबिक, और ईस्वी साल के मुताबिक 1914 में पैदाइश हुई है और ऐसे ही 1999 में इनकी वफ़ात हुई है। ये किताब जो है, जैसा कि मैंने अर्ज़ किया कि उनकी किताबों से निकाल करके जमा की गई, इकट्ठा की गई, बहुत सारी किताबों से निकाल करके ये सलफ़ी मनहज वाला मटेरियल जो है ना, मादा, उसे इकट्ठा किया गया है। और ये आमिर बिन अब्दुल मुनइम सलीम हैं जिन्होंने किताब को इकट्ठा किया है। ये कोई बहुत बड़े आलिम नहीं है, लेकिन आलिम हैं, और इन्होंने, ये असलन मिस्र के हैं, असलन ये मिस्र के हैं, इजिप्ट के, लेकिन इनके वालिद जो थे, यानी इनके वालिद आमिर बिन मुनइम के जो इनके मौल्लिफ़ हैं, इनके वालिद जो है वो कुछ मुलाजमत के लिए कुवैत चले गए थे, तो ये कुवैत में पले बढ़े और सारी तालीम इन्होंने कुवैत में हासिल की, और अल्हम्दुलिल्लाह अहले सुन्नत वल जमात में से सलफ़ सालिहीन के मनहज पर, उनके मसलक पर चलने वालों में से हैं। और ये ख़ुद इस बात की दलील है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबों से मनहज सलफ़ के अक़वाल निकालने का कारनामा इन्होंने अंजाम दिया है। तो इन्होंने किताब इकट्ठा की है, और इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम लोग सबसे पहले आज के इस सबक में हमें जो पढ़ना है वो चंद बातें किताब के लिखने वाले के मुकद्दमे में हैं, यानी उन्होंने जो मुकद्दमा लिखा उसकी बातें पढ़ेंगे हम, सिर्फ़ और सिर्फ आज इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये पढ़ना है। फिर अगली मुलाकात जब होगी तो इंशाअल्लाह अगला वाला हिस्सा जो शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के अक़वाल की रोशनी में मनहज सलफ़ की वज़ाहत इंशाअल्लाह तबारक व तआला शुरू होगी। हम्दो सलात के बाद और तक़वे से मुताल्लिक़ जो 3 आयतें हैं, खुतबतुल हाजा की जो 3 आयतें होती है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐसे या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम, ऐसे या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह वक़ूलू क़ौल, इन तीनों आयात के बाद और हम्दो सलात के बाद, उसके बाद ये बताने के बाद कि सबसे बेहतरीन किताब अल्लाह की किताब है, और सबसे बेहतरीन बात अल्लाह की किताब है, और सबसे बेहतरीन तरीक़ा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है, बदतरीन चीज़ें बिदात हैं, और हर नई चीज़ दीन के अंदर बिदात है, और हर बिदात गुमराही है, जहन्नम में ले जाने का ज़रिया है। ये बातें कहने के बाद उसके बाद शेख अलबानी के बारे में कुछ बातें कह रहे हैं, आप गौर से उन बातों को सुने। मैं इंशाअल्लाह एक एक 2-2 लफ्ज़ों में वजाहत करूँगा, और बहुत लंबा भी दर्स नहीं किया जा सकता, आपके लिए भी बहरहाल रात लंबी हो रही है, तो वो भी एक मजबूरी है और हमारे लिए मजबूरी है, और अक्सर साथी दूर दराज से भी आए हुए हैं, उनके पहुँचने का भी मसला है, इसलिए इंशाअल्लाह वक्त पर ही ये गुफ्तगू मुकम्मल कर ली जाएगी। देखें, कहते हैं कि शेख इमाम अल्लामा मुहद्दिसुल असर, यानी अपने ज़माने के मुहद्दिस, जिस सदी में वो रहे, जिस ज़माने में वो रहे, उस ज़माने के मुहद्दिस और हाफिज़ कहलाते थे। हाफिज़ 2 होता है ना, एक तो हाफिज़ कुरान को हम सब लोग जानते हैं, लेकिन हाफिज़ुल हदीस हम कम जानते हैं। हाफिज़ुल हदीस हम कम जानते हैं। हाफिज़ कुरान अल्हम्दुलिल्लाह हम समझते हैं कि बहुत सारे कुरान करीम के हुफ़्फ़ाज़ इन्होंने कुरान करीम को अपने सीने में अल्हम्दुलिल्लाह अज़बर किया हुआ है, और वो पढ़ते हैं, बरजस्ता सुनाते हैं हमें, ख़ासतौर पर तरावीह में और इसके अलावा भी। लेकिन हाफिज़ हदीस कौन होता है? एक होता है मुहद्दिस। अच्छा, उलमा ने ये भी लिखा है कि मुहद्दिस किसे कहते हैं, जिसे कितनी हज़ार हदीसें याद हों। हाफिज़ हदीस किसे कहते हैं, जितनी और ज़्यादा हदीस, कई लाख हदीसें याद हो मिसाल के तौर पर। या ऐसे ही एक तीसरा दर्जा भी बाद उलमा ने लिखा है, ये मुहद्दिस है, और एक हाफिज़ुल हदीस है, और एक दर्जा कहते हैं हाकिमुल हदीस। इसलिए इमाम हाकिम जो है ना, इब्नुल बय्य, उनके बारे में भी कहा जाता है कि उनको इसलिए भी हाकिम कहा जाता है कि उन्हें इन हाफिज़ हदीस से भी ज़्यादा तादाद में हदीसें याद थी। बहरहाल, तो इन्हें हाफिज़ुल हदीस। अब आप बताइए कि एक शख्स का सुबह शाम का 60 साल तक, 7 साल नहीं, 60 साल तक जिसका ओढ़ना बिछौना सुबह शाम हदीस रसूल हो, 300 जिल्दें लिखने वाला इमाम, 300 जिल्दें, और कैसेटें जो उनके दुरूस की है ना, इल्मी दुरूस की, मुनाजरों की, और मनहज से मुताल्लिक बहुत ज़्यादा दकीक सवालात और जवाबात की, वो तकरीबन 7000 कैसेटें। वो जो कैसेटें होती थी ना, उसमें टेप रिकॉर्ड में आवाज़ वाली, सिर्फ वो तकरीबन 7000 कैसेटें। और अल्हम्दुलिल्लाह उसे बड़ी मेहनत के साथ लोग
उसे सुन सुन करके उसे निकाल तफरीक करके उसे अल्हम्दुलिल्लाह तहरीर में ला रहे हैं और रफ्ता रफ्ता वो किताबें वो चीज़ें तहकीक के साथ और साफ़ सुथरे प्रिंट के साथ अल्हम्दुलिल्लाह छप करके वो बाहर मैदान में आ रही हैं। किताबें इंशाअल्लाह धीरे धीरे लाइब्रेरियों में आ जाएंगी और फिर लोग सब उससे उन तमाम चीज़ों से इस्तिफ़ादा करेंगे। तो वक्त के मुहद्दिस और हाफिजुल हदीस, न जाने कितनी हज़ार हदीसें ज़बान पर उनको याद थी। ज़ईफ़ का पता, सही का पता, मुनकर का पता, मौजू का पता, शाज़ का, मुनक़ते का, मुअल्लल का, मक़तू का एक बहुत तवील ज़ख़ीरा हदीस रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। अच्छा, बक़ियतुस सलफ़ क्या लिखा है? बक़ियतुस सलफ़ यानी सलफ़ का जो नमूना है ना, उसका एक नमूना थे शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह, जिसकी सुबह शाम हदीस रसूल में गुजरती हो, एक एक अदा एक एक काम वो हदीस रसूल की छाँव में बैठ करके करता हो। जाहिर सी बात है कि वो कौन है? वो बक़ियतुस सलफ़ है। कहते हैं कि अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह इस दौर में, असर हाजिर में, सलफ़ी दावत के अइम्मा में से एक थे। सलफ़ी दावत के इमामों में से एक इमाम थे। चोटी के इमामों में जो सलफ़ी दावत का मिशन जिन लोगों ने अपने कांधों पर उठाया हुआ है, उनमें से चोटी के इमाम थे। और साथ ही साथ क्या कहते हैं, और जिन लोगों ने तकलीद को फेंका, यानी तकलीद का मुआरजा किया है, तकलीद का बाइकाट किया है, तकलीद का बाइकाट करने वालों में से, तकलीद को के बाइकाट की दावत देने वालों में से जो पहली सफ के लोग जो थे ना, उनमें से एक है शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। तो आप उन लोगों में से हैं जिन्होंने खाली सुन्नत पर उम्मत अमल करे, किसी उम्मत ही के पीछे आंख बंद करके न चले, इसकी दावत देने वाले थे वो, और तकलीद की मजम्मत करने वाले, तकलीद का बाइकाट करने वाले थे, वल्तिज़ामी दलील और दलील को लाजिम पकड़ने वाले। इसलिए कितने मसाइल में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने और इस दौर के, अपने दौर के बहुत सारे उलमा के मसाइल में उनसे मुआरजा किया है, क्योंकि सुन्नत उसके ख़िलाफ़ है जिस पर लोगों का अमल चल रहा है। तो ये उनका तरीक़ा था कि तकलीद से, तकलीद का बाइकाट, दलील की पाबंदी, और क्या करना है, सलफ़ी दावत को का अपना मिशन बनाना, इसके वो चोटी के इमामों में से थे। ऐसे ही सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत ठोस दिफा करने वालों में से थे। इनकार हदीस के जरासीम है कि नहीं, और जो लोग भी पढ़ेंगे वो देखेंगे, जो पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं, वो जानते हैं कि किस तरह से शेख अलबानी ने सिर्फ यही नहीं किया कि हदीस सामने है, उसके रावियों को देखा, उसकी सनद को देखा और उसके बाद सही ज़ईफ़ का हुक्म लगा दिया, आगे बढ़ गए। ऐसा नहीं हुआ है। किताब के नाम में भी लिखा हुआ है, वो शैइम मिन फ़िक़्हिहा व फ़वाइदिहा, सही ज़ईफ़ हदीस का ज़ख़ीरा, सही का ज़ख़ीरा, ज़ईफ़ और मौज़ूआत का ज़ख़ीरा, ये अलग और ये अलग। सही हदीसें, उसके कुछ फ़वाइद और फ़िक़्ह का साथ साथ में तज़किरा मौजूद है। ज़ईफ़ रिवायतें, मौजू रिवायतों को अलग थलग किया तो उसके तहत भी बहुत सारी मुफीद बातें नक़ल की, बताया इस हदीस पर कौन अमल कर रहा है, इसके पीछे कौन चल रहा है, इस हदीस की वजह से कौन सी गुमराही उम्मत के अंदर पैदा हुई है, ये सही हदीस छोड़ा उम्मत ने तो छोड़ने की वजह से क्या उम्मत से ज़ाय हो गया। बहुत सारी गुफ्तगू, यानी फ़िक़्ह जिसको कहते हैं ना, गहरा इल्म, उससे भरी हुई है शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की किताबें। तो बहरहाल, तो उन्होंने बहुत ज़्यादा सुन्नत का दिफा भी किया है, खुद ठोस दिफा करने वालों में से थे, और अहले सुन्नत का भी दिफा करने वालों में से हैं। सुन्नत भी और अहले सुन्नत भी, हदीस का दिफा करने वाले, अहलुल हदीस का दिफा करने वाले। क्योंकि बहुत सारे नफ्स परस्त हैं ना, बहुत सारे खारजी हैं तो खारजियत की राह पर ले जाने के लिए हदीसों को तोड़ते मरोड़ते हैं। बहुत सारे राफिज़ी हैं तो सारी हदीसों को घुमा करके आले बैत रसूल पर फिट करते हैं। और हदीस की बात करता हूँ, कुरान करीम की आयतों को उठा उठा करके फिट किया है। इन्नल्लाह यामुरु बिल अदल वल इहसान व ईताई ज़िल कुर्बा व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकरि वल बग़ी, जानते हैं ना, व यनहा अनिल फ़हशाई वल मुनकरि वल बग़ी। अल्लाह तबारक व तआला फ़हाशी से, बेहयाई से, मुनकर से, जुल्म से मना फरमाता है। आयत करीमा की तफसीर में राफिजियों ने कहा कि इससे मुराद अबू बकर, उमर और उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु है, अली के सिवा कुछ नहीं। और उसी रास्ते पर ये मिर्ज़ा इंजीनियर पाकिस्तान का चल रहा है 100%, उसके राफिजी होने में कोई शक नहीं है। हाँ, आप उसकी वीडियो उठा उठा करके देखते ही हैं, लोग जानते हैं। लेकिन अफसोस ये है
कि उसको रद्द और नक़्द की निगाह से देखें, तब जाकर के बात बनेगी ना। हज़म करने के लिए नहीं सुनना चाहिए, लेकिन अब देखा जा रहा है कि लोग हज़म करने के लिए सुनते हैं बल्कि उसका दिफा करते हैं। वो आदमी कहता अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गुस्ताख थे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और कहता है कैसे गुस्ताख थे। बात दूसरी तरफ चली जाती है। असल में मनहज की बातें जब होती हैं तो गुफ्तगू दूसरी तरफ चली जाती है। अल्लाह के कलाम की आयतें, अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की के बारे में वो कहता है कि सिद्दीक़ अकबर ने सबसे पहले गुस्ताखी की है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अल्लाह के नबी की वफ़ात हो गई, अभी आपकी लाश पड़ी हुई है, अभी आपकी लाश को दफन करने वगैरह का कोई काम, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उससे पहले खड़े होकर के सिद्दीक़ अकबर ने पहली बात क्या कही, अय्युहन्नास मन काना मिनकुम यअबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात व मन काना यअबुदुल्लाह फ़इन्नल्लाह हय्युन ला यमूत। तुम में से जो मोहम्मद की इबादत करता रहा हो, परस्तिश करता रहा हो, वो जान ले कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौत हो चुकी है। और जो अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता है वो जान ले कि अल्लाह ताला हय्युन ला यमूत, हमेशा से जिंदा है, हमेशा जिंदा रहेगा, उसे मौत आने वाली नहीं है। कहा ये देखो कैसे ये बात कह रहे हैं सिद्दीक़ कहते हैं जो अल्लाह के नबी जो मोहम्मद की इबादत करता हो, तो क्या नऊज़ुबिल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी इबादत करवाते थे? ये सिद्दीक़ अकबर इल्ज़ाम लगाता है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, गुस्ताखी करता है। मेरे भाइयों, सवाल ये पैदा होता है, 1444 साल हो गया ना हिजरत के बाद का। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफ़ात 10 ही साल के बाद तो हुई थी। 10 साल 11 साल के बाद वफ़ात हुई कि नहीं हुई? ये इसमें से 11 साल निकाल तो 1430 साल गुजर गए। उम्मत के किस आलिम ने कहा है कि सिद्दीक़ अकबर की ये बात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में है? सहाबा में से किसी ने कहा, किसी ने समझा इसका माना कि सिद्दीक़ अकबर गुस्ताखी कर रहे? उमर बिन खत्ताब ने समझा, उस्मान ने, अली ने, अशरे मुबश्शरा ने, अज़वाजी मुताहरात ने, खुलफ़ाए राशिदीन के अलावा बाद के दौर दीगर सहाबा, ताबीन, तबे ताबीन, अइम्मा, मुज्तहिदीन, आज तक किसी ने कहा है कि ये बात अबू बकर सिद्दीक़ की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखी में है? किसी ने नहीं कहा। लेकिन ये जालिम कहता है कि अबू बकर सिद्दीक़ ने गुस्ताखी की नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, जिसके बारे में अल्लाह के नबी कहते थे कि मुझ पर अगर सबसे ज़्यादा किसी का एहसान है उम्मत में तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का है। मैं सबका हक अदा कर ले जाऊंगा, सिद्दीक़ अकबर का हक अदा नहीं कर पाऊंगा। और उसके बारे में ये कहता है कि गुस्ताख। ये ज़बान किसकी ज़बान हो सकती है? ये राफिजियों की ज़बान है। सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ ज़बान खोलने वाला राफिजी हो सकता है, या तो जाहिल हो सकता है, या तो पागल हो सकता है, और या तो दुश्मन इस्लाम हो सकता है, वरना चौथा कोई तबका नहीं है जो सिद्दीक़ अकबर के खिलाफ ज़बान दराजी करता हो। बहरहाल मेरे भाइयों, तो सुन्नत और अहले सुन्नत का दिफा भी करने वाले थे अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह। ऐसे ही जिन लोगों ने सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे की तरफ दावत दी है, उन दावत देने वालों में जो शरीक थे उनमें अहम तरीन किरदार अदा करने वाली शख्सियत अल्लामा अलबानी की है। यानी जो अल्हम्दुलिल्लाह उलमा की एक टीम है जो सलफ़ सालिहीन के अक़ीदे को अपनाओ, सलफ़ का अक़ीदा अख्तियार करो, सलफ़ का अक़ीदा अख्तियार करो। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के सहाबा का अक़ीदा, ताबईन का अक़ीदा, तबे ताबईन का अक़ीदा, अइम्मा मुहद्दिसीन का अक़ीदा अपनाओ। ये जिन लोगों ने दावत दी है उसमें मेरे भाइयों अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह का भी बहुत बड़ा दखल है। चाहे अक़ीदे का ताल्लुक़ उलूहियत से हो, या रुबूबियत से हो, या अस्मा व सिफ़ात से हो, या गैब के मसाइल साबित करने से मुताल्लिक़ हो, या आखिरत के मसाइल से मुताल्लिक़ चीज़ें हो, जो भी मसाइल हों, अक़ीदा सलफ़ उम्मत का लिया जाए, इसकी दावत देने वालों में सरे फ़हरिस्त अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह भी रहे। ये है मेरे भाइयों। अब कहते हैं कि अगर कोई कहने वाला कहे कि सचमुच इस ज़माने के मुजद्दिद है अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाहि अलैह, तो इस दावे में और इस बात के कहने में वो झूठा नहीं होगा, सच्चा होगा कि शेख अलबानी को वक्त का मुजद्दिद कहता है। मेरे भाइयों, उसके अलावा कहते हैं कि ये तो हो गई बात मिशन की, दावत की, इल्म और तालीम और दावत की। कहते हैं उनके यहाँ ख़ास बात यह भी थी कि हद दर्जा गहरा इल्म उनके पास था, दानाई, जहानत बहुत ज़्यादा थी, ऐसी दीन पसंदी बहुत ज़्यादा थी, सुन्नत पर बहुत पुख्तगी से अमल करने का जज्बा था, सलफ़ के आसार को मजबूती से पकड़ करके चलने वाले थे, ऐसी शरीयत के इल्म का गहरा दर्क था, तबहुर जिसको कहते हैं, यानी समंदर जैसी गहराई थी उलूम शरीयत के अंदर। ऐसे ही वक्त और दुनिया के हालात का तजर्बा भी बहुत गहरा था। शेख अलबानी की किताबें पढ़ने वाले बहुत अच्छी तरह से इस बात को जानते हैं कि शेख अलबानी ने जो बातें लिखी हैं वो ऐसे नहीं हवा हवाई में लिख दी हैं, एक बहुत गहरी नज़र है,
पूरी दुनिया के हालात पर, कहाँ कहाँ कौन कौन से फ़िरके हैं, किस किस का क्या अकीदा है, कौन क्या कहता है, कौन क्या लिखता है। कोई हदीस की तखरीज करते हैं तो तखरीज के तहत दसियों किताबों में जिन लोगों ने गलत लिखा है उस पर नक़्द भी करते हैं। ये शेख अलबानी का कारनामा है। किन किन लोगों ने कहाँ कहाँ इन्हिराफ का सबूत दिया है, किन किन लोग, कौन कौन लोग बहक गए हैं, ऐसे लोगों का हवाला भी देते हैं, जिक्र भी करते हैं। बहरहाल तो कहते हैं कि ऐसे ही दावत इल्लाह के अंदर हिकमत भी बहुत ज़्यादा उनके यहाँ थी, और ये ऐसी चीज़ है, ऐसी खूबियाँ हैं जिसके इकरार करने वाले मुआफ़िकीन से पहले मुखालिफीन हैं। अपने वाले तो इसका इकरार करते ही हैं, मुखालिफीन भी इसका इकरार करते हैं। कहते हैं यकीनन, अल्लाह तबारक व तआला की कसम खा करके कहते हैं ये मुसन्निफ, कहते हैं यकीनन इसमें कोई शक नहीं है कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की मौत ख़ास तौर पर तलबे इल्म के लिए, उमूमी तौर पर सारे मुसलमानों के लिए, खुसूसी तौर पर तलबे इल्म के लिए, उलमा के लिए, और उमूमी तौर पर सारे मुसलमानों के लिए शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह की मौत क्या थी? एक बहुत बड़ी मुसीबत थी, बहुत बड़ा खला था। और जब वफ़ात हुई है तो वफ़ात होने के वक्त ऐसा महसूस हुआ कि एक बहुत बड़ा सरमाया उम्मत का चला गया, बहुत बड़ा मर्जा चला गया। अब हदीस रसूल की इतनी बड़ी खिदमत करने वाला इस वक्त इतनी जल्दी में हमें कौन मिलेगा? इस तरह की हालत बन गई थी। लेकिन मेरे भाइयों, हम इसमें शक नहीं कि अल्लाह तबारक व तआला का फ़ैसला अटल है और वक्त पर सबको जाना है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अपने वक्त पर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह दुनिया से चले गए। कहते हैं कि हम शेख अलबानी की ज़िंदगी जो कुछ भी है वो तो अब दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी मुसन्नफ़ात का जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ा है, अपनी किताबों का जो बहुत बड़ा ज़ख़ीरा छोड़ा है, उन किताबों के ज़रिए से ऐसे ही जो बातें उन्होंने लोगों के बीच में आम की हैं, यानी अपनी तकरीरें, अपने खिताबात, अपने जुमों के खुतबे या अपने दुरूस, अपने फतावे, अपने मसाइल के जवाबात, ये तमाम चीज़ें जो छोड़ करके गए हैं, ऐसे ही जो 60 साल मुद्दत में बैठ करके उन्होंने तलबा को, शागिर्दान को पढ़ाया है और हज़ारों की तादाद में उलमा तलबा बन करके तैयार हुए हैं, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया है। इनके ज़रिए से हमें क्या करना चाहिए? इनके ज़रिए से हमें अपने ईमान को, अपने अक़ीदे को, अपने मनहज को, अपने फ़िक्र को मजबूत करना चाहिए। ये सबसे बड़ा सरमाया है जिसके ज़रिए से हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। 60 साल तक जुहदे मुसलसल मेहनत करते रहे और किसी भी सूरत में अपनी मनहज से कोई समझौता नहीं किया, और मुसलसल काम भी करते रहे, ज़बान से बोलते भी रहे, कलम से लिखते भी रहे, और साथ ही साथ उम्मत के लोगों को उसकी दावत भी देते रहे। यही वो मनहज है जो सलफ़ सालिहीन का मनहज है, सबसे ठोस मनहज है, सबसे सुथरा मनहज है, और यही सहाबा का, ताबईन का, तबे ताबईन का तरीक़ा रहा है। और इसी पर इंशाअल्लाह तबारक व तआला क़यामत तक इस उम्मत का एक तबका कायम रहेगा, उसे किसी भी सूरत में दुनिया की ताकतें उससे बरगश्ता नहीं कर पाएंगी, उससे दूर नहीं कर पाएंगी, उससे नफ़रत नहीं दिला पाएंगी, उससे किसी भी सूरत में मेरे भाइयों कोई हटा नहीं सकेगा, टाल नहीं सकेगा। ये अल्लाह तबारक व तआला का ऐलान है। उसके बाद आखिरी बात कहते हैं कि सलफ़ी मनहज जो है ना, जिसकी वजाहत इस किताब में होने वाली है शेख अलबानी की तहरीरों की रोशनी में, कहते हैं कि ये जो सलफ़ी मनहज है ये कोई तहरीर नहीं है जिसे कहीं लिख दिया जाए, कोई तहरीर नहीं है कि जिसे किसी पेपर में, किसी किताब में लिख दिया जाए और लिख करके बंद करके वो किताब पड़ी रहे। कोई लिख करके रख देने वाली चीज़ नहीं है, या कोई नारा नहीं है जिसे ज़बान से बोला जाए। सिर्फ ज़बानी दावों का नाम नहीं है सलफ़ियत, बल्कि क्या कहते हैं? कहते हैं बल्कि ये सलफ़ियत एक रास्ता है जिस पर चला जाना चाहिए, जिस पर अमल करना चाहिए। एक रास्ता है, ट्रैक है जिस पर चलना है। ऐसे कहते हैं एक अक़ीदा है जिसे लाजिम पकड़ना है, जिसे मजबूती के साथ थामना है, और एक तरीक़ा है, एक राह है जिस रास्ते पर चल करके जन्नत तक पहुँचने की रहनुमाई हासिल करनी है। ये है सलफ़ी सालिहीन का मनहज जिसको सलफ़ियत कहते हैं, और बक़िया वजाहत आगे आ रही है। उसके बाद कहते हैं शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह हमेशा सलफ़ी मनहज के उसूलों को बयान करते रहे, बयान करने की कोशिश करते रहे। हमेशा उनका जज्बा रहा कि सलफ़ सालिहीन के उसूलों को लोगों के सामने बयान किया जाए। उसूल बयान करने से फ़ायदा क्या होता है? उसूल बयान करने से फ़ायदा ये होता है कि हाँ, हमेशा बार बार कोई बात नहीं बतानी पड़ेगी। उसूल मालूम है, सारी चीज़ों को परख लो, ज़ाब्ता मालूम है, कायदा मालूम है, प्रिंसिपल मालूम, उसी पर चलते रहो, मसाइल हल करते रहो।
वरना अगर उसूल न बताए जाएं तो जुज़वी मसाइल को अलग अलग बार बार सुबह शाम और ज़िंदगी भर बताना पड़ेगा। उसूलों के ज़रिए से लोगों को रहनुमाई मिल जाती है। तो कहते हैं कि शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने इस सलफ़ी मनहज के उसूलों को बयान करने की हद दर्जा कोशिश की और हर मौके को इस मकसद के लिए इस्तेमाल किया। किताबों का प्लेटफार्म इस्तेमाल किया, तहक़ीक़ात का, तख़रीजात का, तालीफ़ात का, तसनीफ़ात का, ऐसे ही दुरूस का, मुनाज़रों का, मुहाज़रों का, और जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में भी कई साल उन्होंने पढ़ाया है, वहाँ पर भी तलबा को पढ़ाते रहे। बल्कि जामिया इस्लामिया मदीना मुनव्वरा में शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि की कोशिशों से कुल्लियतुल हदीस शरीफ का क़याम अमल में आया। ये कुल्लिया नहीं था, ये फैकल्टी जामिया इस्लामिया में उस वक्त नहीं थी। शेख अलबानी रहमतुल्लाह ने जो हदीस रसूल पढ़ने पढ़ाने का तरीक़ा इस दौर में तलबा के सामने, उलमा के सामने, मुदर्रिसीन के सामने जो तरीक़ा बाकायदा हदीस रसूल लिखी जाए, उसके हर लफ्ज़ की शरह की जाए, फ़िक़्हुल हदीस भी, और उसके बाद जो रिजाल हैं, क़ाल हद्दसना फ़ुलान अन फ़ुलान क़ाल हद्दसना फ़ुलान, ये जो रावियों के नाम हैं, एक एक रावी पर रुका जाए, इसका नाम क्या है, इसका शजरे नसब क्या है, इसका हाफिज़ा कैसा था, इसकी अदालत कैसी थी, और उसके बाद अगले रावी तक पहुँचा जाए, उसके बाद तीसरा रावी, अगर ये सिक़ा भी हैं, काबिल एतबार भी हैं, हाफिज़ा भी दुरुस्त है, तो मामला कुछ नहीं है, तो देखा जाए कि दोनों एक दूसरे के शागिर्द होने के लायक हैं कि नहीं है। ऐसा तो नहीं कि एक की पैदाइश हुई जब पहले वाले की मौत हो चुकी थी। इनक़िता तो नहीं है सनद के अंदर, सनद ही मुत्तसिल होनी चाहिए। इस तरह से जैसे सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रात मुहद्दिसीन पढ़ते पढ़ाते थे, उस नहज पर अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह ने पढ़ने पढ़ाने का तरीक़ा नए सिरे से उम्मत के सामने पेश किया। इसके भी मुजद्दिद हैं अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह अलैह। उसके बाद हदीस रसूल के पढ़ने पढ़ाने का ये ज़ौक़ पैदा हुआ। मेरे भाइयों, तो ये सूरत हाल है। तो जिस अंदाज से शेख अलबानी ने शुरू किया, इसमें कोई शक नहीं कि ये तरीक़ा बिल्कुल नया तरीक़ा था। अस्सिरे नौ तलबा को एक एक मतन के अलावा सनद के एक रावी से गुजारा जाए, और उसके बाद एक रोशनी में आकर के हम हदीस के हुक्म को समझें, और उसके बाद हदीस की फ़िक़्ह और उसके मसाइल को समझें। ये तरीक़ा शेख अलबानी, और इन्हीं के फ़िक्रे से शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैहि के मेरे जामिया इस्लामिया मदीना तैयबा के अंदर कुल्लियतुल हदीस शरीफ का क़याम अमल में आया। बहरहाल तो ये चीज़ है। उसके बाद खैर ये बात कहते हैं कि ऐसे ही अपनी बहुत सारी किताबों में भी और अपने लेक्चर्स में, अपनी तकरीरों में, अपने फतावे में अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन को वो आम करते रहे, फैलाते रहे। ये सारी बातें कहने के बाद आखिर में मुसन्निफ़ कहते हैं कि मैंने इसी बुनियाद पर, ये जो सारी बातें आपने सुनी हैं, कैसे इसी बुनियाद पर मैंने अल्लाह तबारक व तआला से मदद मांगी, अल्लाह से इस्तिखारा किया कि इस किताब के अंदर शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ जो सलफ़ी मनहज है, एकदम खरा सुथरा निथरा, एकदम खालिस, वो शेख अलबानी की किताबों की रोशनी में, और जिन उसूलों को उन्होंने सलफ़ी मनहज के बयान फरमाए हैं, उन उसूलों को आपके सामने इस किताब में इकट्ठा किया जाए उनकी तहरीरों के ज़रिए से, ताकि और ये भी पता चले, मुआजना भी हो कि जो अइम्मे हदीस पहले गुजरे हैं, उलमा मुहद्दिसीन पहले गुजरे हैं, उनका मनहज जो है, और जो अहले सुन्नत वल जमात के उलमा पहले गुजरे हैं उनका तरीक़ा, और ऐसे ही शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह जो बयान कर रहे हैं, ये दोनों तरीक़ा किस तरह से बिल्कुल सेम, बिल्कुल एक तरीक़ा है, इसके अंदर कोई फ़र्क नहीं है, ये वाज़ेह करना भी मकसद है। तो बहरहाल कहते हैं इसीलिए मैंने ये किताब शेख अलबानी रहमतुल्लाह अलैह के की किताबों से, तहरीरों से मैंने ये मुरत्तब की है, जमा की है, और कहते हैं कि इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं, और ख़ास बात जो जिक्र करना चाहते हैं आगे अखीर में, उस पर बात ख़त्म हो रही है, वो कह रहे हैं कि ख़ास बात मुझे ये बतलाना है कि जो भी अक़वाल फरमूदात होंगे, किसी के भी अहले सुन्नत वल जमात के उलमा में से किसी भी आलिम के अक़वाल फरमूदात नकल किए जाएंगे, इसमें जुमूद का मसला नहीं होगा, तक़लीद का मसला, तासुब का मसला नहीं होगा कि हम फ़लाँ के कौल को पेश कर रहे हैं तो चाहे वो कौल दुरुस्त हो या दुरुस्त ना हो, हम उसे पकड़ करके बैठ जाएं, उसी पर डट जाएं, इस नज़रिए से हरगिज़ नहीं, बल्कि सारे लोगों के अक़वाल, सब के अक़वाल किताब व सुन्नत की कसौटी पर पेश किए जाएंगे। जो किताब व सुन्नत के मुताबिक होंगे उसे कबूल कर लिया जाएगा, और जो किताब व सुन्नत के ख़िलाफ़ होंगे उन अक़वाल का, उन बातों का मुनाक़शा किया जाएगा। ये तरीक़ा होगा, और इन सब में अदल का तरीक़ा, इंसाफ का तरीक़ा अख्तियार किया जाएगा। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कूनू क़व्वामीना शुहदाअ लिल्लाहि बिल क़िस्त
वला यजरिमन्नकुम शनआनु कौमिन अला अल्ला तअदिलु इअदिलु हुवा अक़रबु लित्तक़वा। यानी अल्लाह तबारक व तआला अदल व इंसाफ का हुक्म देता है, तो अदल व इंसाफ के साथ इंशाअल्लाह तबारक व तआला ये बातें आपके सामने पेश की जाएंगी। इसमें कोई शक नहीं है कि बातिल तरीके से, नाहक तरीके से उलमा के ख़िलाफ़, उलमा के बारे में इख्तिलाफ की बात करना, ये जाहिर सी बात है कि ये दुरुस्त नहीं है। बातिल तरीके से अगर कोई नाहक उलमा के ख़िलाफ़ इख्तिलाफ खड़ा करता है तो ये उन्हीं लोगों का तरीक़ा है जो अल्लाह ताला के नबियों के ज़माने में उनकी उम्मतियों में कुछ लोग हुआ करते थे, जो बातिल परस्त रहा करते थे, और उन्हीं का तरीक़ा है जो आज भी इस तरह के लोग चल रहे हैं, उस पर अमल कर रहे हैं। जबकि उलमा का मामला क्या है कि उलमा अंबिया के वारिस हैं। इन्होंने अंबिया अलैहिस्सलाम से इल्म की वरासत हासिल की है, इसलिए अहले इल्म का अदब, एहतराम, उनकी इज़्ज़त करना वाजिब है, उन्हें उनका शान निशान मकाम देना वाजिब है। अलबत्ता इतनी बात तय है कि इस्मत का अक़ीदा किसी के साथ नहीं रखा जाएगा, मासूमियत का अक़ीदा किसी के साथ नहीं रखा जाएगा। अदब एहतराम अलग चीज़ है, किसी को मासूम समझ लेना ये क्या है, अलग चीज़ है। मासूम सिर्फ वो है जिसे अल्लाह ने मासूम बनाया है, वरना उम्मत में कोई भी मासूम नहीं है। ये बात अपनी जगह पर मुसल्लम होना चाहिए। तो बहरहाल ये चंद चीज़ें हैं। उसके बाद कहते हैं कि अहले इल्म से मोहब्बत जो है ना, अहले सुन्नत वल जमात से मोहब्बत जो है ये ईमान की दलील है। कहते हैं कि अहले सुन्नत वल जमात की निशानियों में से एक निशानी ये है कि वो अहले सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, उलमाए सुन्नत से मोहब्बत करते हैं, सुन्नत के औलिया से मोहब्बत करते हैं और सुन्नत के मददगारों से मोहब्बत करते हैं। इसलिए हम सुन्नत के उलमा से मोहब्बत करेंगे, लेकिन किसी को मासूम होने का अक़ीदा नहीं रखेंगे। तो ये इनके मुकदमे का खुलासा है जो सरसरी तौर पर आपके सामने पेश किया गया है। अब इंशाअल्लाह तबारक व तआला अगली जब मुलाकात होगी तो बाकायदा सलफ़ियत का माना क्या है, सलफ़ियत या सलफ़ी अरबी ज़बान में किसे कहते हैं, सलफ़ उम्मत के अक़वाल में किसे कहते हैं, शेख अलबानी ने इसके बारे में क्या लिखा, अपनी किताबों के अंदर क्या समझाया है, वो सारी बातें इंशाअल्लाह तबारक व तआला आपके सामने आएंगी। इन्हीं चंद बातों पर ये आज की इस सिलसिले की पहली मजलिस का इख्तिताम किया जाता है। और इसमें जो बातें किताबुल्लाह की हैं, सुन्नत की हैं, सलफ़ उम्मत के मनहज की हैं, वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से हैं। अल्लाह ताला हम सबको उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो कोई बात अगर गलत हुई है तो वो शैतान की जानिब से, मेरी जानिब से है। मैं अल्लाह तबारक व तआला से तौबा करता हूँ, इस्तिग़फ़ार करता हूँ और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमें हक़ सुनने, हक़ पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, गलत और बातिल सुनने से बचने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और उससे दूर रहने की तौफ़ीक़ बख्शे। आमीन रब्बल आलमीन। व सल्लल्लाहु वसल्लम व बारक अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।